क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान के अंदर दूसरे का रूप समा जाए? सीरियल तुमसे तुम तक में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अन्नू, जो अब तक अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुकी है, अब आर्यवर्धन के घर राजनंदिनी की तलाश में पहुंची है। वहीं एक और कहानी बन रही है। आखिरकार आर्य और अन्नू का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। राजनंदिनी की तलाश अब खत्म होने वाली है, लेकिन क्या ये सब सच में वही है जो हमें दिखाई दे रहा है? अन्नू को बार बार चक्कर आ रहे हैं और ये चक्कर उसके पुराने फ्लैशबैक से जुड़े हुए हैं। वो वही फ्लैशबैक देख रही है जो उसे अष्टमी की रात में दिखाई देते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि अन्नू इन फ्लैशबैक से बाहर निकलने में सफल हो पाएगी, तो जान लीजिए ये कहानी आपके लिए एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। और हम सभी जानते हैं कि अन्नू कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। अब अन्नू का एक ही सपना है, वो राजनंदिनी से मिलना चाहती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि राजनंदिनी तो बहुत पहले मर चुकी है। ये सच्चाई अब आर्यवर्धन को बतानी होगी। लेकिन कहानी में और भी रहस्य है। जब अन्नू एक कमरे के पास पहुंचती है, तो उसकी नज़र उस कमरे पर जाती है जो एक सीक्रेट रूम है। वो रूम जो कभी नहीं खोला गया। अब तक केवल आर्य ही इस कमरे में घुस पाया है, लेकिन आज अन्नू की नज़र उस कमरे पर है। जैसे ही अन्नू उस कमरे की ओर बढ़ती है, उसे एक खूबसूरत महिला का साया दिखाई देता है। वो महिला उसे इशारा करती है कि वो उस कमरे में जाए। ये महिला कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी की आत्मा है। अन्नू बिना सोचे समझे उस महिला के पीछे पीछे चल देती है। जैसे ही अन्नू गेट खोलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। आर्यवर्धन तुरंत अन्नू को गोदी में उठाता है और उस सीक्रेट कमरे के अंदर ले जाता है। वहां अन्नू की मुलाकात होती है राजनंदिनी से। जी हाँ, अब अन्नू और राजनंदिनी का मिलन होगा। एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। अब राजनंदिनी और अन्नू का मिलन होना तय है और इस सीरियल में राजनंदिनी एक बार फिर से दिखने वाली है। राजनंदिनी अब अन्नू के अंदर समाई हुई है और वो सीक्रेट रूम के अंदर ही बंद है। इसके बाद अन्नू सिद्धि माता से मिलेगी। सिद्धि माता के पास एक विशेष पानी का पात्र होगा। जब अन्नू इस पात्र में अपना चेहरा देखेगी, तो वो हैरान हो जाएगी, क्योंकि उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि राजनंदिनी का चेहरा नजर आएगा। तो क्या अन्नू को राजनंदिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? इस बड़े ट्विस्ट को जानने के लिए सीरियल को देखिए और लाइक जरूर कीजिए। अब अनु की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। सिद्धि माता के पास जब अनु देखेगी अपना चेहरा, तो उसे यकीन ही नहीं होगा। वो शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि उसमें उसे राजनंदिनी का चेहरा नजर आएगा। ये चमत्कारी दृश्य अनु के जीवन में बदलाव लाने वाला है। वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि उसका चेहरा, उसकी पहचान, सब कुछ बदल चुका होगा। जैसे ही अनु ये देखेगी, वो सिद्धि माता से पूछेगी, ये किसका चेहरा है? ये मैं नहीं हो सकती। सिद्धि माता का जवाब होगा, ये तुम हो, लेकिन तुम में राजनंदिनी की आत्मा समाई हुई है। अनु को ये सुनकर एक बड़ा धक्का लगेगा। वो समझ नहीं पाएगी कि वो क्या करे और क्या ना करे। ये सच उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। इस बीच आर्यवर्धन अनु के साथ रहने का वादा करता है, लेकिन अनु का दिल ये समझने में लगा हुआ है कि उसका असली रूप क्या है। क्या वो सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, या फिर ये सब एक बड़ा भ्रम है? ये सवाल अब उसकी जिंदगी में एक और उलझन खड़ी कर रहा है। राजनंदिनी की आत्मा अब पूरी तरह से अनु के अंदर समाई हुई है, लेकिन क्या ये आत्मा अनु की जिंदगी को बेहतर बनाएगी, या फिर वो उसे और भी उलझनों में डाल देगी? क्या वो अब अपनी पहचान वापस पा सकेगी, या फिर राजनंदिनी के रूप में ही उसे अपना जीवन जीना पड़ेगा? अब अनु को अपने अतीत के साथ साथ अपने भविष्य का भी सामना करना होगा। वो सोचती है कि क्या उसे आर्यवर्धन की मदद लेनी चाहिए, या उसे अकेले ही इस राज को सुलझाना चाहिए। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो राजनंदिनी की आत्मा को शांति दे सकेगी? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस यात्रा में अनु को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। वो खुद को ढूंढने की कोशिश करेगी और ये यात्रा उसे उसके असली रूप तक पहुंचाएगी। अब सिद्धि माता के पास जाने से पहले अनु को ये समझना होगा कि राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ा हर रहस्य उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगी, या फिर ये रहस्य उसे और उलझा देगा? इन सवालों का उत्तर हम सभी को जल्द ही मिलेगा। अब अनु की जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सिद्धि माता ने जो सच बताया, वो अनु के लिए एक पहेली बन गया है। उसे अब ये समझ में आ रहा है कि उसका जीवन केवल उसके हाथ में नहीं है।
राजनंदिनी की आत्मा जो उसमें समाई हुई है वो उसे एक नए रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन क्या वो इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? सिद्धि माता के पास जाकर अनु को और भी ज्यादा शौक लगता है। सिद्धि माता ने उसे बताया था कि वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका मतलब उसे अपना अस्तित्व बदलने का होगा। अब हर कदम पर उसे महसूस होता है कि वो जिस रास्ते पर चल रही है वो उसे कहीं न कहीं राजनंदिनी की ओर ले जा रहा है। लेकिन अनु को इस बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। उसे ये समझने में काफी वक्त लगेगा कि राजनंदिनी के रूप में उसकी आत्मा को जो शक्ति मिल रही है वो उसे अपने जीवन में एक नई दिशा दे सकती है। सिद्धि माता का एक और राज भी सामने आता है। वो बताती हैं कि अनु का जीवन केवल उसकी पहचान से जुड़ा नहीं है, बल्कि उसके कर्मों से भी जुड़ा है। अब अनु को ये फैसला करना होगा कि क्या वो अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगी या फिर वो अपनी पूरी जिंदगी उस राज के रहस्य में खोकर बिताएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। इसी बीच आर्यवर्धन के साथ अनु की कहानी भी दिलचस्प मोड़ लेती है। आर्य अब पूरी तरह से अनु के साथ है, लेकिन वो भी इस रहस्य को समझने में उलझा हुआ है। उसे ये समझने में परेशानी हो रही है कि अनु की हालत पहले जैसी क्यों नहीं है। क्या वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म है या कुछ और? इस पर अनु के मन में भी सवाल उठते हैं। क्या वो अपनी पुरानी यादों को फिर से जी पाएगी? क्या वो राजनंदिनी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेगी या फिर उसे अपने नए रूप में जीने का मौका मिलेगा? इस बारे में अनु और आर्य दोनों को जल्दी ही समझ में आ जाएगा। अब अनु के लिए वो मोड़ आ गया है जब उसे अपनी पूरी जिंदगी को फिर से परिभाषित करना होगा। वो जिस रास्ते पर चल रही है वो अब और भी पेचीदा हो चुका है। सिद्धि माता के बताए हुए रहस्यों और राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ी हुई घटनाओं ने उसे ये समझने पर मजबूर कर दिया है कि अब वो अपने पुराने जीवन को छोड़कर कुछ नया और अलग रास्ता अपनाए। लेकिन क्या वो इस नई जिंदगी में सफल हो पाएगी? अनु के मन में ये सवाल लगातार चलता रहता है कि क्या वो अपनी पहचान को फिर से पा सकेगी। राजनंदिनी की आत्मा के साथ जुड़ी हर घटना उसे एक नए रास्ते की ओर ले जा रही है, लेकिन वो इस रास्ते पर किस तरह चलेगी, ये अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या वो राजनंदिनी की आत्मा को शांति दे सकेगी या फिर ये आत्मा हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी? आर्यवर्धन अब पूरी तरह से अनु के साथ है, लेकिन वो भी इस यात्रा को समझने में उलझा हुआ है। वो सोचता है, क्या अनु सचमुच राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? लेकिन उसे अनु की हालत देखकर ये समझने में और भी परेशानी होती है। अनु की मानसिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही और यही सोचकर आर्यवर्धन को भी ये सवाल सता रहा है कि वो अनु के साथ कैसे आगे बढ़े। इस बीच अनु को ये एहसास होता है कि उसे अपने अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। वो राजनंदिनी की आत्मा से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की ठानती है। अब वो ये जान चुकी है कि वो अपनी पहचान को दोबारा पा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे राजनंदिनी के सभी राजों को सुलझाना होगा। जैसे जैसे अनु अपने आत्मबल को जागरूक करती है, वो महसूस करती है कि राजनंदिनी के रहस्यों को सुलझाकर वो न केवल अपनी जिंदगी को ठीक कर सकती है, बल्कि वो उस आत्मा को भी शांति दे सकती है। अब अनु और आर्य के बीच एक नई यात्रा शुरू होती है, जिसमें दोनों को मिलकर ये राज सुलझाना है कि आखिर राजनंदिनी की आत्मा ने उसे क्यों चुना है और उसका उद्देश्य क्या है। अब अनु को ये समझ में आ गया है कि ये यात्रा केवल राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये उसकी खुद की आत्मखोज है। वो अब इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रही, आर्यवर्धन भी उसके साथ है। दोनों मिलकर राजनंदिनी की आत्मा को शांति देने और अपनी पहचान को फिर से खोजने का प्रयास करेंगे। आखिरकार अनु ये समझ जाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी पहचान और आत्मस्वीकृति है। वो अपने पुराने डर और उलझनों से बाहर निकलकर अपनी पूरी ताकत के साथ जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। और यही वो पल होता है जब अनु अपने भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती है और उसकी यात्रा एक नई दिशा में प्रवेश करती है। अब अनु और आर्य का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। वो दोनों मिलकर उस राज को सुलझाएंगे जो उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगा, और अंत में हमें ये देखने को मिलेगा कि अनु अपनी असली पहचान को पा पाती है या नहीं और राजनंदिनी की आत्मा को शांति मिलती है या नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसका सच्चा अंत क्या होगा ये तो हम सभी को आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। देखते रहिए और लाइक करके जरूर जाइए। क्या आप तैयार हैं एक और ट्विस्ट के लिए? इस बार सीरियल तुमसे तुम तक में एक नया धमाका होने वाला है। अनु, जो कि अभी तक आर्यवर्धन के घर में राजनंदिनी की तलाश में लगी थी, अब आर्य के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने वाली है, क्योंकि अब राजनंदिनी का रहस्य जल्द ही खुलने वाला है।
आपको याद है, अनु को बार बार चक्कर आते हैं और उसे अष्टमी की रात को वो अजीब फ्लैशबैक्स दिखते थे। हम सब जानते हैं कि अनु असल में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, लेकिन क्या अनु जानती है कि राजनंदिनी कब की मर चुकी है? अब अनु इस बात को जानने वाली है, लेकिन पहले आर्य उसे एक गली दिखाता है जहां एक सीक्रेट रूम है। ये वही कमरा है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया, सिर्फ आर्य ही उस कमरे में जा पाया है। अनु की नज़र उस कमरे पर जाती है और फिर अनु एक महिला को देखती है जो उसी कमरे की ओर इशारा करती है। क्या आपको याद है वो महिला कौन हो सकती है? सही समझे, वो राजनंदिनी की आत्मा है। अनु उस महिला के पीछे जाती है और जैसे ही वो कमरे का गेट खोलने की कोशिश करती है, एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। आर्यवर्धन तुरंत अनु को बचाने के लिए कमरे में आता है और उसे अपनी गोदी में उठाकर उस सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। वहां अनु की मुलाकात होती है राजनंदिनी से। हाँ, आपने सही सुना। अब अनु और राजनंदिनी की मुलाकात होने वाली है, क्योंकि अब अनु खुद राजनंदिनी बन चुकी है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु अब घर लौटेगी और वहीं उसे मिलेगी सिद्धि माता, जो उसे एक पानी के पात्र में अपना चेहरा देखने के लिए कहेगी। लेकिन जैसे ही अनु उस पानी में अपना चेहरा देखेगी, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि राजनंदिनी का चेहरा दिखाई देगा। ये देखकर अनु चौंक जाएगी और पूछेगी, ये चेहरा किसका है? तभी एक आवाज आएगी, ये राजनंदिनी का चेहरा है। तो दोस्तों, क्या राजनंदिनी और अनु की मुलाकात से कोई बड़ा राज खुलने वाला है? क्या अनु की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सीरियल में नया मोड़ आ चुका है और अनु के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जैसे ही अनु को ये एहसास होता है कि राजनंदिनी की आत्मा सच में उसके अंदर समाई हुई है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब अनु अपने अतीत को जानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही है या गलत। राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ी ये सच्चाई अनु के सामने आई तो वो पूरी तरह से डरी हुई है। वो इस बदलते हुए जीवन के साथ कैसे तालमेल बैठाई, ये उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अनु के अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है, लेकिन इस शक्ति के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। वो जानती है कि उसे अब राजनंदिनी की आत्मा की शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है। इसके बाद अनु, जो पहले केवल एक साधारण लड़की थी, अब एक नई भूमिका में प्रवेश करती है। राजनंदिनी के रूप में उसे अपनी पहचान का सामना करना पड़ता है। उसे ये जानने की इच्छा होती है कि आखिरकार क्यों उसकी आत्मा को पुनर्जन्म मिला है और उसका मकसद क्या है। क्या वो अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटेगी या फिर वो पूरी तरह से एक नई दिशा में चलेगी? आगे बढ़ते हुए अनु राजनंदिनी की आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वो महसूस करती है कि कुछ शक्तियां बहुत मजबूत होती हैं, जिन्हें वो आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। ये देखकर आर्यवर्धन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अब अपनी नई शक्तियों से बहुत प्रभावित हो चुकी है। उसे ये समझने में समय लगता है कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इस सफर में आर्यवर्धन हमेशा अनु के साथ खड़ा होता है। वो अनु की मदद करने के लिए हर कदम पर उसके साथ होता है, लेकिन अनु को ये समझ में आता है कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। अब वो राजनंदिनी के पुराने जीवन और अपनी नई शक्तियों को मिलाकर कुछ बड़ा करने का फैसला करती है। ये कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ ले रही है। अनु को अपनी पहचान और शक्ति का सही इस्तेमाल करना है और इसे करते हुए उसे अपनी पुरानी और नई जिंदगी के बीच संतुलन बनाना होगा। क्या वो इस संघर्ष में सफल होगी या फिर उसका सामना कुछ और मुश्किलें करेंगी? ये सवाल अब सभी के दिमाग में है। लेकिन एक बात तो तय है, इस सीरियल में आने वाले ट्विस्ट्स और मोड़ आपको बहुत चौंका देंगे। क्या राजनंदिनी की आत्मा सच में अनु को उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल सिखा पाएगी? और क्या अनु अपनी पहचान को लेकर खुद को पूरी तरह से पा सकेगी? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु की ये कहानी किस दिशा में जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।